हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल इंग्लिश वाला। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लर्न करने वाले हैं कुछ अमेजिंग इंग्लिश वर्ड्स। दैट मीन्स आज की इस क्लास के जो वर्ड्स होने वाले हैं वो ऐसे होंगे कि जिनका हिंदी मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, लेकिन उनको अलग अलग सिचुएशन में यूज किया जाता है। मतलब अलग अलग जगहों पर यूज किया जाता है, लेकिन भाई हिंदी मीनिंग तो सेम है, हम अलग अलग सिचुएशन में क्यों यूज करें, लेकिन वो बहुत ही जरूरी है। चलिए आज की क्लास में सीखते हैं इन वर्ड्स को। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले फटाफट से, अगर आप मेरे चैनल इंग्लिश वाला पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास तक पहुंचती रहे। और अगर आप पहले से इंग्लिश वाले चैनल के फैमिली मेंबर हैं तो फटाफट से पहले वीडियोस को लाइक करें और अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास भी है। तो चलिए क्लास सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको फर्स्ट पेयर्स दिख रहे हैं, ठीक है। दो वर्ड्स आपको, दो जोड़े आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट और यहाँ है स्मॉल। दोनों का ही हिंदी मीनिंग अगर मैं देखूं तो दोनों का ही मतलब क्या होता है? छोटा। स्मॉल एंड शॉर्ट, दोनों का हिंदी मीनिंग क्या होता है? छोटा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिंदी मीनिंग दोनों का सेम होगा, लेकिन उनका यूज डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर किया जाएगा। चलिए बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट की, कि हमको शॉर्ट का यूज कहाँ करना है। तो देखिए शॉर्ट का यूज सिर्फ आपको दो ही सिचुएशन में करना होगा। फर्स्ट क्या होगी? फर्स्ट सिचुएशन क्या होगी? जहां पर भी हाइट की बात की गई होगी, ठीक है। हाइट मेजरमेंट करने के लिए आप शॉर्ट का यूज करेंगे। देन सेकंड क्या होगा? टाइम। जहां टाइम की बात होगी वहां आप क्या यूज करेंगे? शॉर्ट का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मूवी देखी, ठीक है, और वो मूवी कैसी थी? बहुत ही छोटी थी। मूवी कैसी थी? छोटी। अब देखिए मूवी की कोई हाइट तो होती नहीं है, ऐसा तो नहीं है मूवी तो बहुत लंबी है, ऐसा तो नहीं करते हम टाइम के अकॉर्डिंग उसको बताते हैं कि मूवी छोटी है या फिर बड़ी है, टाइम के अकॉर्डिंग। तो मूवी टाइम के अकॉर्डिंग छोटी है तो मैं शॉर्ट लगाऊंगी, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल में क्या बोलूंगी कि ये मूवी तो बहुत छोटी है, तो मैं स्मॉल नहीं बोलूंगी, मैं शॉर्ट बोलूंगी। दिस इज अ शॉर्ट मूवी, दिस इज अ शॉर्ट मूवी। ये मूवी कैसी थी? बहुत छोटी थी। क्लियर? शॉर्ट मूवी। तो इस तरीके से हम हाइट और टाइम के लिए इसका यूज करेंगे, ठीक है। देन अगर मैं सेकंड की बात करूं, स्मॉल। स्मॉल जहां पर भी स्ट्रक्चर की बात होगी, स्ट्रक्चर यानी कि आकार। आकार में जब कोई छोटा होगा तब हम वहां पर यूज करेंगे क्या? स्मॉल का यूज करेंगे। जैसे कि मैं रेंट के लिए एक रूम देखने के लिए गई हूँ, या फिर कोई घर देखने गई हूँ और वो घर मुझे कैसा लगा है? बहुत छोटा है। तो मैंने बोला ये घर तो बहुत छोटा है। तो वो घर कैसा? स्ट्रक्चर में छोटा है ना, आकार में छोटा है। ऐसा तो नहीं हो बहुत हाइट होती है घरों की और ये हाइट में तो बहुत छोटा। हमें हाइट से नहीं देखना, हमें स्ट्रक्चर देखना है, उसका आकार देखना है। मतलब ये रूम हमारे हिसाब से स्ट्रक्चर में, आकार में छोटा है, हमारा सामान सेट नहीं हो पाएगा। तो हम हमेशा घर को किस वे में देखते हैं? स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो मैं एग्जाम्पल में बोलूंगी दिस इज अ स्मॉल हाउस, स्मॉल हाउस। इस तरीके से मैं स्मॉल का यूज करूंगी। स्ट्रक्चर के लिए स्मॉल, देन हाइट और टाइम के लिए मैं शॉर्ट का यूज करूंगी। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्लियर हुए होंगे दोनों ही वर्ड्स, कि शॉर्ट का यूज आपको कब करना होगा, स्मॉल का यूज आपको कब करना होगा। चलिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वर्ड्स देखते हैं, आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर बिग एंड एल्डर। अब देखिए बिग एंड एल्डर, अगर मैं दोनों की हिंदी मीनिंग की बात करूं तो दोनों का ही हिंदी मीनिंग क्या होता है? बड़ा। बिग मीन्स भी बड़ा और एल्डर मीन्स भी बड़ा ही होता है, ठीक है। जैसे मोस्टली हम स्पीकिंग में यही यूज करते हैं, माई बिग ब्रो, माई बिग सिस्टर, इस तरीके से हम यूज करते हैं, लेकिन वो गलत है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। देखिए अगर मैं बिग की बात करूं तो बिग हम उसका यूज करते हैं स्ट्रक्चर के लिए। स्ट्रक्चर जब हम मेजरमेंट करते हैं, आकार की बात करते हैं, या फिर साइज में बोलूं, साइज की बात करते हैं, तो हम यूज करते हैं बिग। जैसा अभी मैंने बोला था ना छोटा घर है, अभी मैं बोल दूं कि दिस इज अ बिग हाउस, ये तो बहुत बड़ा घर है। स्ट्रक्चर में बड़ा है ना, ये रूम बहुत बड़ा है, दिस इज अ वेरी बिग रूम।
रूम कैसा होता है, बड़ा होता है, स्ट्रक्चर में, साइज में बड़ा होता है। क्लियर? तो मैं उसके साथ किसका यूज करूंगी, बिग का यूज करूंगी। ठीक है, किसके लिए, स्ट्रक्चर और साइज के लिए। लेकिन अगर मैं एल्डर की बात करूं तो एल्डर सिर्फ एक ही जगह पर यूज किया जाता है, वो है एज के लिए। जब मैं किसी से एज की बात करूंगी, ये मेरा भाई और ये मुझसे एज में 2 साल बड़ा है, तो 2 साल बड़ा है तो बड़ा ही भाई होगा, तो ही इज माई एल्डर ब्रदर। क्या यूज होगा, ही इज माई एल्डर ब्रदर, ही इज माई एल्डर ब्रदर। इस तरीके से मैं एज के लिए एल्डर का यूज करूंगी। तो क्लियर, आई होप आपको बिग और एल्डर दोनों में ही डिफरेंट क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि बिग का यूज हम स्ट्रक्चर और साइज के लिए करते हैं, देन एल्डर का यूज हम एज के लिए करते हैं। क्लियर? देखिए ये वर्ड्स ऐसे हैं कि अगर आप बिग का यूज भी कर देंगे, दिस इज माई बिग ब्रो, तो गलत नहीं है, कोई आपको मारेगा नहीं, लेकिन बस ये होता है कि नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि कहां पर क्या यूज करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज कुक और मेक। अब दोनों का ही हिंदी मीनिंग देखिए तो दोनों का ही हिंदी मीनिंग होता है बनाना। ठीक है, बनाना, वो खाने वाला बनाना नहीं, खाना बनाना, वो वाला बनाना। अब आप सोच रहे होंगे नहीं, कुक का मतलब तो पकाना और मेक मीन्स बनाना होता है, लेकिन नहीं। हम मोस्टली ऐसा बोलते हैं कि मम्मी क्या पका रही हो, नहीं, मोस्टली ऐसे ही बोलते हैं मम्मी आज क्या बनाया है खाने में, क्या बना रही हो, आज मैं ये बनाने वाली हूँ, तुमने आज क्या बनाया है, उसने आज क्या बनाया है। इस तरीके से हम बनाना ही बोलते हैं, पकाना कोई यूज नहीं करता है। तो देखिए इन दोनों का ही हिंदी मीनिंग होता है बनाना। लेकिन बात यहाँ पर क्या आती है कि कुक कहाँ यूज करे और मेक कहाँ यूज करे। भाई दोनों ही बनाना है तो कहीं ना कहीं तो दोनों ही सेटअप करने होंगे ना। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ पर क्या यूज करना होगा। अगर हम बात करें कुक की, तो कुक का यूज वहां होगा जब हम खाना स्ट्रीम स्ट्रीम करके बनाएंगे, मतलब उबाल के बनाएंगे, या फिर उस खाने को बनाने में काफी टाइम लग रहा है, अच्छी तरीके से उसको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अच्छी तरीके से बनाया जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल से बताती हूँ, आप नहीं समझ पा रहे होगे। जैसे मैं दाल बना रही हूँ, ठीक है, दाल को पहले अच्छे से कुकर में सीटी लगानी होगी, फिर उसमें तड़का लगाना होगा। दैट मीन्स दाल अच्छी तरीके से उबाल के बनाई जा रही है, ठीक है, या फिर दाल बनाई जा रही है, कोई भी सब्जी बनाई जा रही है, कोई भी रेसिपी बनाई जा रही है, जिसको अच्छी तरीके से पहले बॉईल करो, फिर उसको फ्राई करो, इस तरीके से प्रॉपर तरीके से उसको बनाया जा रहा है, वहां पर यूज होगा कुक। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल से बोलूं, आई एम कुकिंग द राइस, आई एम कुकिंग द राइस। तो राइस को क्या किया जाता है, पहले बॉईल किया जाता है, फिर उसको जो तड़का वगैरह देते हैं राइस में वो किया जाता है। आई एम कुकिंग द राइस, मैं चावल बना रही हूँ। ठीक है, टाइम लगता है ना उनको बॉईल करने में। सिंपल सा समझिए कि जिस चीज को बनाने में आपको टाइम लग रहा है वहां आप कुक का यूज करेंगे। देन नेक्स्ट आ जाता है मेक। मेक सिर्फ आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना होता है। जो डिश आपको ओनली बनी बनाई होती है, सिर्फ आपको नॉर्मल उसको प्रिपेयर ही करना होता है। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैगी बनाना। मैगी आपको ज्यादा देर नहीं लगती है, बोलते हैं 2 मिनट में मैगी तैयार, लेकिन 2 मिनट में तो नहीं होती है, टाइम बहुत लगता है उसमें भी थोड़ा सा। लेकिन मैगी फिर भी और बाकी डिशेस के अकॉर्डिंग जल्दी बन जाती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आई एम मेकिंग द मैगी। ठीक है, या फिर कोई ऐसी डिश बनाना फटाफट से जो जल्दी से बन जाए, जूस बनाना, ठीक है, मिक्सी में जूस बनाना, या फिर रायता बनाना, इस तरीके की डिश के साथ हम मेकिंग का यूज करेंगे। क्लियर? तो आई होप ये वर्ड्स भी आपको क्लियर हो ही चुके होंगे। द नेक्स्ट वर्ड फेमस और पॉपुलर। इन दोनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है ना कि फेमस मीन्स भी एक ही होता है और पॉपुलर का मतलब भी एक ही होता है। क्या होता है दोनों का हिंदी मीनिंग? प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। अब लेकिन बात आती है कहाँ फेमस का यूज करे, कहाँ प्रसिद्ध का यूज करे। चलिए मैं बताती हूँ। देखिए फेमस वो होगा जो बाय नेम होगा, जो कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अपने नाम से प्रसिद्ध होगा। बाय नेम, सिर्फ किससे प्रसिद्ध है, वो नाम से प्रसिद्ध है, लोगों के माइंड में नहीं। अभी देखिए एग्जाम्पल से आगे बताऊंगी। और ये पॉपुलर होता है जो कि ऑन डिमांड फेमस होता है, ऑन डिमांड। ये दो, मान लीजिए दो व्यक्तियां, एक फेमस है और एक पॉपुलर है। डिफरेंस देखिए दोनों में क्या है। जैसे कि एक चोर है, ठीक है, एक चोर है, बहुत ज्यादा चोरी करता है वो हर जगह, मतलब एकदम अच्छा नामी चोर है, उसको पुलिस ने पकड़ लिया और न्यूज़पेपर में उसकी हेडलाइंस आई है, ये चोर पकड़ा गया। ठीक है, तो अब वो क्या है, बाय नेम फेमस है। आप कह रहे हो अरे ये तो जाना माना चोर है, ये तो आए दिन
चोरी करता है, पकड़ा जाता है, फिर छूट जाता है, ये तो अच्छा खासा चोर है। तो बाय नेम चोर है, वो अपने नाम से प्रसिद्ध है, आप उसका नाम सुनते ही समझ जाएंगे कि हाँ ये तो चोर है। लेकिन वो फेमस है, आप उससे मिलना तो नहीं चाहते, ऐसा तो नहीं आपका बर्थडे है और आप अपनी मम्मी से जिद करो, मम्मी मुझे तो उस चोर को अपने बर्थडे में बुलाना है, मम्मी मेरा बहुत मन है, मुझे उससे ऑटोग्राफ लेना है, या फिर वो रोड से निकल के जा रहा है, मम्मी मुझे इससे मिलना है, ऐसा तो नहीं करते ना। सिर्फ वो नाम से ही फेमस है, नाम सुना और आप समझ गए कि ये चोर है। तो दिस इज अ वेरी फेमस थीफ, या फिर मैं बोलूं ये तो बहुत फेमस चोर है, ही इज अ वेरी फेमस थीफ, बहुत प्रसिद्ध चोर है। लेकिन यहाँ पर आ जाता है पॉपुलर, ये भी प्रसिद्ध है। सलमान खान इज वेरी पॉपुलर पर्सन। सलमान खान कौन है, या फिर जितने भी एक्टर्स होते हैं ये कौन है, पॉपुलर होते हैं ऑन डिमांड, हमारी डिमांड पे ही ये क्या होता है, पॉपुलर होता है। हमारा बहुत मन होता है, अगर रोड से ही निकल के जा रहे हैं, ऐसा होता तो नहीं है बट हम अपनी आंखों से उन्हें देख ले तो हमारा बहुत मन होगा, उनके पास जाए, उनसे मिले, उनका ऑटोग्राफ ले। इस तरीके से वो कौन है, पॉपुलर है ऑन डिमांड, ठीक है। लेकिन फेमस कौन है, सिर्फ और सिर्फ बाय नेम, इसका नाम सुना और समझ गए कौन है, लेकिन मिलना कोई नहीं चाहता, सिर्फ फेमस है वो, ठीक है। तो आई होप आपको फेमस और पॉपुलर दोनों में ही डिफरेंट क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज लॉन्ग एंड टॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। दोनों का ही मतलब क्या होता है, लॉन्ग और टॉल, दोनों का ही हिंदी मीनिंग होता है लंबा या फिर लंबी, मेल फीमेल कुछ भी, लंबा या लंबी, ठीक है, लंबा या फिर लंबी। लेकिन बात आती है कि कहाँ लॉन्ग का यूज करें और कहाँ हम टॉल का यूज करें। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि हमें लॉन्ग का यूज कहाँ करना होगा। लॉन्ग का यूज होगा जब हम कोई भी लेटी हुई चीज, इस तरीके से लेटी हुई चीज का मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, वहां पर हम लॉन्ग का यूज करेंगे। या फिर कोई भी चीज जिसे हम ऊपर से नीचे की तरफ मेजरमेंट कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ हम किसी चीज को नापेंगे तो हम लॉन्ग का यूज करेंगे। ध्यान से सुनो, फिर से सुनो, कि जब कोई लेटी हुई चीज को हम नापेंगे तो लॉन्ग का यूज होगा, या फिर हम कोई चीज जिसे ऊपर से नीचे की तरफ नापा जाएगा वहां पर हम लॉन्ग का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्नैक, स्नेक जो होता है, स्नेक वो लेटा हुआ होता है। अब ऐसा तो नहीं है स्नेक खड़ा हो जाता है तब हम उसका मेजरमेंट करते हैं, नो, वो लेटा हुआ होता है और हम उसको लेटे हुए को ही मेजरमेंट करते हैं। तो जैसे मैंने एक बहुत ही लंबा सांप देखा, अब मुझे पता चल गया लेटा हुआ, लेटे लेटे मुझे उसका पता चला कि कितना लंबा सांप है, तब मैं बोलूंगी दिस इज अ वेरी लॉन्ग स्नेक, दिस इज अ वेरी लॉन्ग स्नेक, बहुत ही लंबा सांप है। या फिर अगर मैं इस वाले मेजरमेंट की बात करूं कि जब हम किसी चीज को ऊपर से नीचे की तरफ नापते हैं तो हम मोस्टली हेयर्स, जो हमारे बाल होते हैं हेयर, उन्हें हम ऊपर से नीचे की तरफ नापते हैं। ऐसा तो नहीं है ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते ना, ऊपर से नीचे की तरफ। हमने किसी के हेयर देखे और हमने बोला आपके बाल कितने लंबे हैं, तो योर हेयर आर वेरी लॉन्ग, वहां पर हम क्या यूज करेंगे, लॉन्ग का, ठीक है। तो क्लियर हुआ, जब हम नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ या फिर लेटी हुई चीज का मेजरमेंट करेंगे। देन उसका ऑपोजिट, जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि मोस्टली हाइट करते हैं हम, हाइट हमेशा कैसी होती है, नीचे से ऊपर की तरफ नापी जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ। अब आप सोच रहे होंगे नहीं हम तो अपने मेजरमेंट ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं, भाई आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस हमेशा हाइट नीचे से ऊपर की तरफ ही मेजर की जाती है, ठीक है। तो हाइट मोस्टली क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ देखी जाती है, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन इज अ वेरी टॉल पर्सन, अमिताभ बच्चन बहुत ही लंबे व्यक्ति हैं। तो जब हम हाइट की बात करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ नापेंगे, कोई भी चीज हो सकता है, ठीक है। कुतुब मीनार, द कुतुब मीनार इज वेरी टॉल, कुतुब मीनार बहुत लंबा है। इस तरीके से जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, उसका मेजरमेंट करेंगे तो हम टॉल का यूज करेंगे, देन उसका ऑपोजिट लॉन्ग। जब हम किसी चीज को ऊपर से नीचे की तरफ मेजरमेंट करेंगे या फिर लेटी हुई चीज को करेंगे तो वहां पर हम यूज करेंगे लॉन्ग का। तो क्लियर। तो फ्रेंड्स आई होप ये आज की क्लास आपको क्लियर हो ही चुकी होगी। बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स थे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी थे। आपकी मर्जी है, आप कहीं पर भी कुछ भी यूज कर सकते हैं इन दोनों में से, लेकिन नॉलेज का होना भी बहुत जरूरी है, पता भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि कहाँ पर कौन सी चीज यूज की जाती है। तो आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको इंटरेस्ट आया होगा इस क्लास में, इन वर्ड्सों को आसानी से आप सीख ही चुके होंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही बेसिक वर्ड्स थे। आई होप क्लास के साथ साथ आपको ये लर्न भी हो ही चुके होंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।